Good morning everyone. Welcome to Second classes. Today I am going to discuss about chapter 4 practical geometry class 8 part 2 video. Before discuss this topic we have already discussed in part 1 video about construction of quadrilaterals. Discuss part 1 video how to construct quadrilateral when some measurement are given like measurement of side, measurement of angles, measurement of diagonals. And now today's discuss about third topic when length of two adjacent side and three angles are given. तो अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे हम क्वाड्रिलेटरल्स को ड्रॉ करते हैं। वहां पे दो टॉपिक देखे थे। फर्स्ट टॉपिक था कि जब 4 साइड और एक डायगोनल्स दिया हुआ था तो कैसे हम ड्रॉ किए थे। फिर सेकेंड टॉपिक था कि जब 3 साइड और 2 डायगोनल्स दिया हुआ था तब हम कैसे कंस्ट्रक्ट किए थे क्वाड्रिलेटरल्स को, इसके बारे में डिस्कस किया था। और आज थर्ड टॉपिक नाउ कम्स टू योर टॉपिक व्हेन लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल्स आर गिवन। जब आपका 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल्स दिया हुआ रहेगा तब आप कैसे क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 2 वीडियो है क्लास 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 4 का। तो दो आप अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो देखेंगे, उसमें आपका 2 टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे है जब आपका 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल लिए है कि कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल MIST वेयर MI इक्वल टू इतना, IS इक्वल टू इतना, एंगल M, एंगल I, एंगल S दिया हुआ है। तो मैंने 3 स्टेप सिखाया था कि 3 स्टेप में आपको क्वाड्रिलेटरल्स को ड्रॉ करना है। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, सॉल्यूशन है इसका। फर्स्ट स्टेप क्या था कि रफ स्केच ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैंने एक रफ स्केच क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप में जो भी दिया हुआ है एक रफ स्केच, एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। MIST एक क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ कर लिए। जो जो दिया हुआ है उसको गिवन है, उसको MI क्या है 3.5 सेंटीमीटर, IS आपका दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, और आपका दिया हुआ है एंगल M एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री, एंगल I दिया हुआ है 105 डिग्री, और आपका एंगल S दिया हुआ है 120 डिग्री। ये दिया हुआ है 75, ये दिया हुआ है 105 डिग्री, और ये 120 डिग्री। इतना आपका दिया हुआ है। तो हमने फर्स्ट स्टेप तो कर लिया, रफ स्केच ड्रॉ किया। सेकेंड स्टेप में बताए थे कि अगर डायगोनल दिया है तो डायगोनल को बेस बनाना है। तो चूंकि यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ नहीं है तो जो नीचे वाला बेस साइड है उसी को हम बेस लेंगे। तो MI सबसे पहले एक MI 3.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे कितना सेंटीमीटर का, 3.5 सेंटीमीटर का। इसका नाम होगा MI। अब आप देखो, चूंकि IS को हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल है, तो M पे भी एंगल है 75 डिग्री का, और I पे 105 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले M पे अब आपको एंगल कंस्ट्रक्ट करने कंपास से, ये चूंकि कंस्ट्रक्शन पढ़ रहा है प्रैक्टिकल तो इसमें ज्योमेट्री बॉक्स का यूज है। पार्ट 1 में भी मैं सारा चीज बताया हुआ है कि कैसे करना है। तो आप अगर एंगल बनाने प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़े होंगे कि कैसे हम कंपास से एंगल ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले M एंगल ड्रॉ करना है 75 डिग्री का। तो M पे एक कंपास से आर्क ड्रॉ करेंगे, एक आर्क कट करेंगे तो 60 डिग्री, सेकेंड आर्क कट करेंगे तो क्या होगा 120 डिग्री होता है, और परपेंडिकुलर आपका क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमको चाहिए 70 डिग्री, 75 डिग्री। 75 कहाँ होगा 90 और किसके बीच में 60 के बीच में होगा 75। तो यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 90 है, तो इसके बीच में हम एक ड्रॉ करेंगे, क्या एंगल ड्रॉ करेंगे 75 डिग्री का। कोई दिक्कत, ये समझ गए आप। उसके बाद एंगल I पॉइंट पे आएंगे 105 डिग्री है, तो यहाँ पे भी एक और ड्रॉ करेंगे 60, 120। अब कहाँ पे होगा 105 डिग्री, तो पहले 60, 60 और 120 और उसके बाद 90 तो आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर होता है। अब ये 90 और 120 के बीच में आएगा कितना 105 डिग्री।
तो 90 और 120 के बीच में कुछ इस तरह से आपका आएगा 105 डिग्री। यहां तक समझ गए। उसके बाद आप क्या करेंगे, I से S, तो अपने कंपास को 6.5 सेंटीमीटर स्केल, कंपास से स्केल पे मेजर करेंगे 6.5 और कंपास के नीडल को यहाँ पे रखेंगे और 6.5 सेंटीमीटर पर एक आर्क कट करेंगे। कितना पे? 6.5 सेंटीमीटर पे। ये जो कटा ये आर्क जो होगा तो ये आर्क कट करेंगे और इसका कितना लेंथ है? 6.5 सेंटीमीटर का लिए, और ये पॉइंट क्या है? एस है, तो यहाँ पे नाम दे दिए एस। ठीक है। अब आई से, आई और टी साइड तो दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पे आप समझ गए कि क्या था। उसके बाद यहाँ पे एस पे देखिए कितना डिग्री का एंगल है? 120 डिग्री का एंगल है। फिर हम एस पे क्या करेंगे, कंपास से एंगल ड्रॉ करेंगे। कितना एंगल ड्रॉ करेंगे? एक 120 डिग्री का। तो यहाँ पे ऐसे आर्क कट करेंगे, एक बार कट करेंगे तो 60, सेकेंड बार कट करेंगे तो 120, और ये होता है 120 डिग्री एंगल। तो ऐसे कर लिए 120 डिग्री एंगल एस पे। अब उसके बाद एस से टी ना, एस पे 120 डिग्री एंगल हो गया, और ये एम जो हम 75 डिग्री लिए हैं एम से टी। अब इसको हम लोग और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को। तो इस लाइन को एक्सटेंड करोगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिए, और ये जो जहां पे कट किया, जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट आया, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम क्या देंगे? टी। क्या देंगे? टी। तो अब देखो तुम्हारा ये क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ होगा। कौन कौन सा? एम आई एस टी। हेल्प एम आई एस टी इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल्स। तो समझ में आया कि कैसे करेंगे हम क्वाड्रिलेटरल्स कंस्ट्रक्ट, जब आपका दो साइड, दो एडजेसेंट साइड और 3 एंगल्स दिया हुआ था। एक और एक, दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ था और एक, दो, 3 एंगल्स दिया हुआ था। तो कैसे कंस्ट्रक्ट किए? सबसे पहले एम आई को बेस लिए 3.5 सेंटीमीटर का, एम पे 75 डिग्री कंपास से एंगल ड्रॉ किए, आई पे 105 डिग्री एंगल ड्रॉ किए। फिर आई से एस दिया हुआ था 6.5, तो 6.5 सेंटीमीटर कंपास से आर्क कट किए। यहाँ पे एस पॉइंट हुआ, एस पे 120 डिग्री था, 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किए। फिर आई से जो 75 आया, दोनों लाइन जहां पे कटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम टी हुआ। तो एम आई एस टी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इसी में। तो ये था थर्ड टॉपिक। फर्स्ट में देखे थे जब 4 साइड और एक डायगोनल दिया हुआ था। सेकंड में देखे थे जब 3 साइड और 2 डायगोनल्स दिया हुआ था। थर्ड में देखे कि 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल्स दिया हुआ था। अब नेक्स्ट कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा जब क्या दिया हुआ रहेगा? एडजेसेंट एंगल दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? एडजेसेंट एंगल विद लेंथ ऑफ 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल। लेंथ ऑफ 3 साइड्स। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन लेंथ ऑफ 3 साइड्स and 2 included angles given, and 2 included angles are given। ठीक है। जब क्या दिया हुआ रहेगा? 3 साइड दिया हुआ रहेगा और 2 इंक्लूडेड एंगल्स दिया हुआ रहेगा, तब हम कैसे क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे। एक क्वेश्चन है जो आपका एनसीईआरटी बुक का ही है। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल्स। एग्जांपल है ए बी सी डी वेयर AB इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, एंगल B दिया हुआ है 105 डिग्री एंड एंगल C दिया हुआ है 80 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। अगर क्या दिया हुआ है? 3 साइड दिया हुआ है देखिए, और 2 एंगल दिया हुआ है इंक्लूडेड एंगल्स।
तो सबसे पहले क्या बताए हैं कि रफ फिगर ड्रॉ करना है। तो रफ फिगर ABCD एक रफ फिगर क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ कर लो। ABCD क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ कर लिए, ABCD ना ड्रॉ कर लिए, जिसमें दिया हुआ क्या क्या है, AB दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, CD दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका 3 साइड तो दिया हुआ है। अब इंक्लूडेड एंगल्स मतलब कोई एक साइड पर लोगे तो यहाँ पे B और C एंगल दिया हुआ है, तो ये B दिया हुआ है और C दिया हुआ है। B 105 डिग्री है और C दिया हुआ है 80 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो कैसे इसका हम क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखना है और स्टेप को समझना है। अब बताओ, अगर हम AB बेस लेंगे, चूंकि इंक्लूडेड एंगल है तो हम ऐसा लेंगे जो कि स्टेप आसान हो। अगर हम BC को बेस ले लेंगे तो दोनों साइड में एंगल ड्रॉ करना क्या होगा, आसान होगा। तो सबसे पहले हमें लेते हैं BC को बेस। BC कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, क्या उसका नाम होगा BC। कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, नाम क्या है, BC। BC 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एंगल B 105 डिग्री। तो एंगल B पे 105 डिग्री आप कंपास से बना सकते हैं। एंगल कंस्ट्रक्ट करने आप प्रीवियस क्लास में भी सीखे होंगे। एक बार आर्क कट करेंगे 60 डिग्री, सेकेंड बार करेंगे 120 डिग्री और परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 105 कहाँ आएगा, 90 और 120 के बीच में आएगा आपका यहाँ पे कौन सा, 105 डिग्री का ये आएगा। अभी तुरंत बताए थे 90 और 120 के बीच में 105 डिग्री आया। अब है C पे 80 डिग्री बनाना है, 80 डिग्री बनाना है C पे। तो 80 डिग्री एंगल्स हम कंपास से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। और प्रोटेक्टर का यूज करके 80 डिग्री बनाएंगे। तो आपको मालूम है कि 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर होता है, सीधा होता है, तो उससे कुछ कम है, तो इस टाइप से फिगर आएगा ना। आप एंगल प्रोटेक्टर से ड्रॉ करके देखिएगा 80 डिग्री का, इस टाइप से आएगा, क्योंकि सीधा होता है 90 परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 80 डिग्री आएगा। ये आपका हुआ 105 और ये हुआ 80। ठीक है, उसके बाद A B और C लिए तो BC तो कर लिए, 105 80 कर लिए। अब C से D आपका है 6.5 सेंटीमीटर, C से D। तो यहाँ पे C है, C से D लेना है, तो अपने कंपास से आर्क लेंगे 6.5 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करेंगे और यहाँ पे नीडल को रख के 6.5 सेंटीमीटर को कट करेंगे। 6.5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, कट करेंगे। इस पॉइंट को नाम क्या देंगे हम, D। तो C से D कितना हो गया, 6.5 सेंटीमीटर ले लिए। उसके बाद है B से A, ये भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। B से A दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो B से लेंगे 4 सेंटीमीटर लेंगे और कहीं पे यहाँ कट करेंगे। तो ये 6.5 था, उससे थोड़ा सा कम ही होगा, ये होगा आपका 4 सेंटीमीटर का। इसका नाम क्या देंगे, A ना, ये 4 सेंटीमीटर है A। अब A पॉइंट को और D पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो आपका क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हुआ। रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD, हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल्स ABCD। ठीक है, तो ये आप कंस्ट्रक्ट किए। तो इस तरह से हम लोग स्टेप सीखे आपकी कैसे। आपका जब एक्सरसाइज करोगे तो मैंने जो भी टॉपिक बता रहा हूं, जो फर्स्ट टॉपिक बताया उससे आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। सेकेंड टॉपिक उसी बेस पे एक्सरसाइज था, नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये थर्ड टॉपिक बताया उससे बेस्ड एक एक्सरसाइज है, और ये थर्ड टॉपिक हुआ, इसके बेस्ड एक एक्सरसाइज है। एक और बताएंगे उसके बेस्ड भी एक एक्सरसाइज होगा। ठीक है, तो ये आपने 4 टॉपिक तक तो देख लिया। उसके बाद कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स हैं जैसे स्क्वायर और रोम्बस। तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दोनों का बता दे रहा हूं, स्क्वायर का और रोम्बस का, बस छोटा सा, स्क्वायर का और रोम्बस का। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम लोग देखेंगे स्क्वायर का और रोम्बस का, कि जब स्क्वायर कैसे बनाते हैं ना और रोम्बस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स है ना। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये किसका, स्क्वायर का
जब आपका स्क्वायर विथ साइड 4.5 सेंटीमीटर। ये एग्जांपल है ना कि हम स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे? स्क्वायर विथ साइड्स 4.5 सेंटीमीटर, कैसे अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको? तो आपको स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है, तो स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, मालूम है। तो एक पहले रफ स्केच बना लो ना, रफ फिगर बना लिए हम, मान लो कि ABCD एक तो बना लिए स्क्वायर ना, ऑल साइड इक्वल होता है। ये अगर 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा, ये भी 4.5 होगा, ये भी 4.5 होगा। ठीक है, अब कैसे करना है? पहले AB बेस ले लेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का नाम दे दिए AB, स्केल से लाइन सेगमेंट ले लिए। उसके बाद अब ये B से C 4.5 करोगे, कहां आएगा? फिर C से D कहां आएगा? तो इसके लिए क्या करेंगे कि आपको मालूम है कि स्क्वायर का प्रति एवरी एंगल, ईच एंगल्स क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहले A पे 90 डिग्री बनाएंगे कंपास से एंगल, और B पे भी 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो 90 कैसे बनाते हैं? 60, 120 और 60 और 120 से कट करते हैं परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ? 90 डिग्री। यहाँ पे भी 60, 120 और 60 और 120 से कट करेंगे तो ये हुआ परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये तो हो गया। उसके बाद अब करेंगे B से C 4.5, फिर 4.5 लेके कट करेंगे, A से 4.5 लेके कट करेंगे, और जो ये पॉइंट जो कटा जहां पे, इसका नाम C देंगे और इसका नाम D देंगे, और C से D को ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका कंस्ट्रक्ट हुआ ABCD स्क्वायर। ठीक है, तो ये था स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन। और एक और स्पेशल लास्ट केसेस है कि रोम्बस को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। रोम्बस भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है ना, ये सभी क्या है? ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स हैं, क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो अब लास्ट हम लोग देखेंगे रोम्बस का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। रोम्बस ना, रोम्बस का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? रोम्बस विथ 2 डायगोनल्स, रोम्बस विथ 2 डायगोनल्स। जब रोम्बस का 2 डायगोनल्स दिया हुआ रहेगा तब हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे रोम्बस को? कंस्ट्रक्ट रोम्बस ABCD। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे, कंस्ट्रक्ट रोम्बस ABCD where AC दिया हुआ है डायगोनल और BD, where AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, पहले तो रोम्बस हम रफ स्केच बना लेंगे, कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट है पहले उसका रफ फिगर बना लेंगे। तो रफ फिगर में रोम्बस का एक रफ फिगर बना लेंगे, उसके बाद जैसा होगा हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से बनाए एक रोम्बस ABCD, इसका नाम दे दिए BCD। ठीक है, ABCD। अब जिसमें AC आपका दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और ये BD दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से एक कंस्ट्रक्ट रफ फिगर बना लिए, कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट है, ये रफ फिगर है। ठीक है, अब उसके बाद आपको रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। तो रोम्बस का कुछ प्रॉपर्टीज होता है कि यहाँ पे चूंकि साइड एक भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इसका 2 डायगोनल्स दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे कि एक डायगोनल AC आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BD आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो दोनों में से कोई एक डायगोनल्स को हम बेस ले लेंगे। क्या करेंगे? बेस ले लेंगे, चूंकि साइड तो दिया नहीं है, तो कोई एक डायगोनल्स को ले लो, या तो AC को या तो BD को। तो यहाँ पे हम BD को ले लेते हैं, BD जो बड़ा है 7 सेंटीमीटर। अब क्यों लिए हैं ये आगे भी बताएंगे हम, तो कोई भी ले सकते हो आप, लेकिन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं BD को हम बेस ले ले रहे हैं। तो मेरा एक BD, एक लाइन सेगमेंट BD कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का हम B और D एक लाइन सेगमेंट बेस ले लिए 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक डायगोनल ले लिए। उसके बाद क्या करना है? एक 7 सेंटीमीटर का ले लिए। अब पर ये क्या करना है? बाइसेक्टर, एक दूसरे को, इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर होते हैं। तो BD पे बाइसेक्टर बनाना है, ये भी आपको बताया गया होगा प्रीवियस क्लास में, या अभी तो नहीं है तो अभी देखेंगे। तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो अपने कंपास को लगभग इससे हाफ से अधिक थोड़ा सा,
ठीक है, थोड़ा सा हाफ से अधिक लेंगे और एक ऊपर आर्क कट करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे आर्क कट किए, ठीक है, और फिर डी पर से भी इसको कट करेंगे उतना ही आर्क से, फिर सेम उतना ही आर्क का एक नीचे कट लगाएंगे बी से और एक कट लगाएंगे डी से, और ये जहां पे कट किया और ये जहां पे कट किया, ये दोनों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। आप समझ गए क्या कैसे बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बीडी है, जितना तो आधा से अधिक या कुछ अपना आर्क लेंगे, एक बार यहां से कट करेंगे, एक बार यहां से कंपास से कट करेंगे, उतना ही आर्क से नीचे करेंगे दोनों साइड से, और जो कटा उसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया, हम तो बीडी लिए, जब बीडी को बेस ले लिए तो ये आपका एसी ना आएगा, तो यहाँ अब है कि एसी, अब एसी हुआ, इसका नाम हम दे दिए, अभी नहीं करेंगे, अभी ये तो कट हो गया। अब देखिए, अब एसी आपका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी आपका एक डायगोनल आएगा, एसी 6 सेंटीमीटर है, तो जब एसी 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर कहां से कहां इस लाइन पे लेंगे, मालूम नहीं है, तो यहाँ जो कट करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ जो ये जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, ये इक्वली क्या होते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं ना, ये एक परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो डिस्टेंस यहाँ मान लो ओ पॉइंट अगर होगा, जो भी पॉइंट है यहाँ, या नहीं लिखेंगे तो यहाँ से ए की जो दूरी होगी, डिस्टेंस लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा वही लेंथ यहाँ से यहाँ का होगा, तो यहाँ से यहाँ 3 होगा, तो यहाँ से यहाँ 3 होगा, तभी तो 3 और प्लस 3 6 है, यानी कि ये 6 बाई अगर 2 किए तो 3 आया, यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर अपने कंपास को लेंगे, 3 सेंटीमीटर कट करेंगे, और फिर वही 3 सेंटीमीटर नीचे में भी कट करेंगे, ठीक है, और ये जो कटा इसका नाम हम देंगे ए, और नीचे जो कट किया इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसका नाम देंगे सी। अब एसी आपका ये 3 है, ये 3 है, टोटल 6 हो गया, एसी आपका 6 है, हो गया। अब ए से बी को ज्वाइन करो, ए से डी को ज्वाइन करो, बी से सी को ज्वाइन करो, और सी से डी को ज्वाइन करो, ये आपका हुआ ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड रोम्बस। समझ में आया कैसे रोम्बस का कंस्ट्रक्ट, तो ये आपका एक स्क्वायर और एक रोम्बस, दो आपका स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स का कंस्ट्रक्शन पढ़ना था आपको क्लास 8 चैप्टर 4 में। और क्वाड्रिलेटरल्स का मैंने 4 टाइप्स देखा, जब 4 साइड और 1 डायगोनल्स दिया था तब कैसे कंस्ट्रक्ट किए, 3 साइड और 2 डायगोनल्स दिया था तब कैसे कंस्ट्रक्ट किए, फिर देखे कि एडजेसेंट साइड और दिया हुआ था तब कैसे किए, फिर इंक्लूडेड एंगल्स था तब कैसे कंस्ट्रक्ट किए, फिर स्पेशल में एक रोम्बस और एक स्क्वायर का देखे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।